हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट 14 बेसिक टर्म करते हैं जो कि है एक्सपेंडिचर द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेंगे एसेट्स को, गुड्स को और सर्विसेज को। अभी हम इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है? जो अमाउंट हम अपनी एसेट्स गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करते हैं वो क्या है? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो है वो टू टाइप्स के जनरली होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम्ड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, रेंट पेड और गुड्स पेड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ दैट एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हम सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंज्यूम करते हैं। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारा फर्नीचर फैक्ट्री है, तो फर्नीचर फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, हम उनको सैलरी पे करते हैं और सैलरी जो हम पे करते हैं उनको मंथली पे करते हैं। तो जिस मंथ की सैलरी हम उनको देंगे उसी मंथ का बेनिफिट हम उनसे कंज्यूम कर लेंगे। ऐसे ही रेंट, अगर हम किसी घर में रह रहे हैं कि किसी शॉप का रेंट पे कर रहे हैं तो हम उसी पर्टिकुलर पीरियड का बेनिफिट जो है वो कंज्यूम करेंगे। रॉ मटेरियल अगर हम फर्नीचर बनाने के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो जब तक वो फर्नीचर तैयार नहीं हो जाता तभी तक वो रॉ मटेरियल है, अदरवाइज़ उसको गुड्स को जब हमने यूटिलाइज़ कर लिया तो उसका हमने बेनिफिट जो है कंज्यूम कर लिया। Second is capital expenditure. It is the expenditure incurred to acquire fixed assets or improving the existing assets because benefits to which will last for more than one accounting period. Example, purchase of machinery or equipments. इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमारी फर्नीचर फैक्ट्री है और फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर अगर हम कोई नई मशीनरी परचेज़ करते हैं तो उस मशीनरी को हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उससे जो भी हमें बेनिफिट मिलेगा उस पर जो हमने खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो बेनिफिट लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, मोर देन 1 ईयर। अब देखिए क्या है, जनरली हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक हमने किसी एक क्लास में डिस्कस किया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये नाम सुना होगा आपने। ये इसको हम एज ए मीनिंग की तरह 1 मार्क में इंक्लूड कर सकते हैं। कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो क्या होता है? इट इज़ a revenue expenditure but it is written off in more than one accounting period। कैसे? अभी हम इसका मीनिंग समझने से पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये क्या है। ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऑब्वियसली, बट इस पर जो खर्चा किया है हमने उसको हम डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन हो जाता है वो। कैसे? सपोज़ करो हमने कोई एक नया फर्नीचर बनाया है और उसकी एडवर्टीज़मेंट पे हमने जो खर्चा किया है उसका बेनिफिट हमें उसी टाइम तो मिलेगा नहीं, हमें थोड़ा टाइम के बाद बेनिफिट उसका मिलेगा। तो वो एक्सपेंडिचर जो हमने किया एडवर्टीज़मेंट पर वो हमारा क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज हमने अपनी बेसिक टर्म नई की है एक्सपेंडिचर, जो कि टू टाइप्स का होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल, और थर्ड टाइप सिर्फ हम मीनिंग के लिए उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। प्लीज़ डू वॉच द वीडियो और मेरी चैनल पर जाकर के आप और वीडियोस भी देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।